ओम शांति। 3 मई 2026 प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा। 18 जनवरी 2010 की यह रिवाइज मुरली है। इस मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। 18 जनवरी स्मृति दिवस। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। 18 जनवरी का दिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी है। इस दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया, बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे फर्क में पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा ने कहा है विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे। जगदम्बा माँ का स्लोगन था, कभी भी कब नहीं कहो, अब कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। बेहद के वैराग्य का अनुभव करना है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरह का वातावरण नहीं था
कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। मैं करावन आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रिया करणहार है। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहना है। कर्मेंद्रियों से कर्म कराते समय मैं करावन हो, हार हूँ, मालिक हूँ, इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। हमें भी करावनहार मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रिया साथी है। कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहना है। बाबा ने हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए ही सर्वशक्तिमान का वरदान दिया। वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करे तो हो नहीं सकता कि ऑर्डर करे और शक्ति नहीं माने। सर्वशक्तिमान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होकर मालिक हूँ, वरदान है। दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह करके ऑर्डर करना है। फिर शक्ति नहीं माने असंभव है, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। बाबा को याद करते हैं तो बाबा हाजिर हो जाता है, यह सभी को अनुभव है। बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता, और यह शक्तियाँ भी हमें बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बनकर ऑर्डर करना है। बाप चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। राजा तो सारा दिन का राजा होता है, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना यह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ, यह तो नहीं भूलता। कर्मयोगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन हम है कौन? विश्व के परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है। इसीलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो।
बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। कर्म करते भी अपने मन का टाइम टेबल बनाकर रखना है। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हैं, वैसे ही मन का टाइम टेबल भी फिक्स करना है। हमें याद रखना है, हम वारिस हैं। हमें फुल वर्षा पाना है। फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बनकर बैठते हैं। पूरा वर्षा लेने के लिए यही लक्ष्य बुद्धि में रखना है कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखना है। इसीलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाए। अच्छा, बाप दादा ने इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो। अभी अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे की दिल में बाप समाया है। मुबारक के साथ नमस्ते भी बाबा दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग रूप रचेगी। इसीलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो
जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एकरस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। ओम शांति।